तो फाइनली यार आज मैं वीडियो बनाने लगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इतना बिजी था स्केचेस एंड लोगों के ऑर्डर्स कंप्लीट करने में। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि यार मैं वीडियो बनाऊं, बट चलिए आज मैंने टाइम निकाल लिया वीडियो बनाने के लिए, वो भी यार एक स्केच पर जो कि आज मुझे बहुत पसंद आया है। ये स्केच इस भाई साहब ने मुझे काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर दिया था कि मेरा स्केच बनाओ एंड उसका स्केच मैं आज बनाने वाला हूँ। बट जब ये ऑर्डर मुझे देने वाला था यार उस वक्त ना मैंने इस पे तवज्जो नहीं दिया था कि इसका दाढ़ी है और दाढ़ी में जो वाइट बाल है काफ़ी चैलेंजिंग तो है, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद थोड़ा चैलेंजिंग स्केच देखने को मिला है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ नया मिला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो दाढ़ी है इसमें जो वाइट बाल है इसको मैं कैंची की मदद से बनाऊंगा, कैंची की मदद से। हाँ, बट अगर मैंने ख़राब कर दिया तो यहाँ पर भी एक बात है, तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, एक नया स्केच पे काम स्टार्ट करूंगा और वो उस तक डिलीवर करूंगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ ना, आज स्केच कंप्लीट करने के बाद उसका जो पैकिंग मैं करता हूँ, किस तरह से मैं इसको पैक करता हूँ, तो वो भी आप देखने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्केच तो इतना रेडी हो गया। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं दाढ़ी किस तरह बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मोचे की जैसा बना दिया एंड जिस डायरेक्शन में मुझे बाल चाहिए उस डायरेक्शन में मैं कैंची की मदद से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली। तो यहाँ पर जब मैं पेंसिल चला रहा हूँ तो वहाँ पर पेंसिल जा ही नहीं रहा है, तो वाइट सा लाइन बन जाती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, अब ये स्ट्रोक लगाई, पेंसिल चला रहा हूँ, वहाँ तक पेंसिल जा ही नहीं रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ही बस बाल बन जाते हैं, बाकी भी डार्कनेस और लाइटनेस का ख्याल रखा जाता है इसमें। तो सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ वाइट बाल बन जाते, बाकी जो दाढ़ी होती है या ब्लैक हेयर्स वगैरह होते हैं उसमें भी अपने अपने लाइट एंड डार्क एरियाज़ पे फोकस करना होता है ताकि दाढ़ी में वॉल्यूम आ जाए, ताकि दाढ़ी सिर्फ फ्लैट ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि बाकी दाढ़ी पूरी एकदम काली है और सिर्फ ये वाइट जो आपने स्ट्रोक लगाई थी सिर्फ वो बाहर निकले हुए। तो इन सब का ख्याल रखना पड़ता है ताकि दाढ़ी बिल्कुल नेचुरल लगे। स्केच तकरीबन 70% रेडी हो गया है, सिर्फ इसके कपड़े बाकी है। बस इसके कपड़े मैं बनाऊँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बट मैंने सोचा है कि पास जो पैकेजिंग का मटेरियल होता है वो ख़त्म हो गए, तो पहले मैं वो लाता हूँ। मुझे वो लाना होगा खैबर बाज़ार से, मतलब हैदराबाद से वो बहुत दूर है। और चलिए चलते हैं, पहले वो सामान मैं लाता हूँ, फिर वो पैकिंग में मैं यूज़ करके आपको दिखाऊँगा भी। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, ये स्केच मैंने अभी भी पैक किया। इस क्लाइंट ने मना किया था, वरना मैं आपको दिखा देता। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि साथ में इसे भी डिलीवरी वाले को दे दूंगा। एंड मैंने अपना कार्ड उठा लिया, मैंने थोड़ा बहुत वेट भी किया 09 के लिए। कुछ ही टाइम में 09 आ गया और मैं इसके अंदर बैठ गया। अच्छा, जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ तो वो काफ़ी दूर है। मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ, इससे टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो मैं वीडियो एडिटिंग करने लगा। वीडियो मैं खुद ही एडिट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वीडियो को जूम करता हूँ, ये मैंने जूम कर दिया। अब देखिए, इसको मैं कम बैक करता हूँ प्ले, ये जूम ऐड हो गया। तो इस तरह सारे वीडियोस में अपने आप एडिट करता हूँ। और कुछ ही टाइम में मैं माला फैताबाद पहुँच गया और जो स्केच था वो मैंने दे दिया कोरियर वाले को। अब जा रहा हूँ खैबर बाज़ार। तो कुछ ही टाइम में मैं खैबर बाज़ार भी पहुँच गया। और हाँ, 14 अगस्त आने वाला है। काफ़ी देखो, मतलब हर जगह पर ये पाकिस्तान के झंडे वगैरह मिलते हैं। और जो सामान मुझे चाहिए था वो भी मैंने ले लिया। एक और चीज़ बाकी वो भी मैं ले लेता हूँ। तो ये रहा वो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, आप आगे पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये सामान मैं अपने साथ लेके आ गया हूँ। इतना बड़ा रोल ये भी है और ये सामान भी है कुछ इसके अंदर। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि वो स्केच कंप्लीट करता हूँ, बाकी तो स्केच के पैकिंग में मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसको पहले साइड पे करते हैं, इसको ऊपर करता हूँ, ये ऐसे ऊपर हो जाता है। अब इधर से लॉक। तो फाइनली स्केच कंप्लीट हो गया और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया तो वो स्प्रे इस टेबल पे भी लग जाएगा और फिर ये रिमूव नहीं होने वाली, क्योंकि ये परमानेंट स्प्रे होती है। तो ऊपर चलते हैं, पहले इस पर स्प्रे करते हैं
और ये काफ़ी अच्छा लगेगा स्प्रे करने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर भी ऐड हो जाती है। ओह माय गॉड, वो सन देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए, बिल्ली भी सामने आ गई, सामने से आ गई। ये किसकी है आई डोंट नो। ये मैं कर रहा हूँ और वो सन देखो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए अपना काम करते। अच्छा, इस पर मैंने साइन भी अपना नहीं किया हुआ है। पहले मैं जल्दी से साइन करता हूँ, 1 मिनट। अब स्केच फ्रेम के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। लास्ट टाइम के लिए आप इसे देख लो, हम भी लास्ट टाइम के लिए देखते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसे पैक करने वाला हूँ। तो आप पैकेजिंग का प्रोसेस देखिए कि जो जो सामान मैं लाया था वो मैं किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखते रहना। तो ये देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको पैक कर दिया। बट अब एक बुरी खबर ये है मेरे लिए कि जब मैं कोरियर वाले को इसे दूंगा तो वो पहले मुझसे ओपन करवाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया है यार। बट खैर मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि मैं इसको कैसे पैक करता हूँ, और इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से पैक किया। नेक्स्ट टाइम भी मैं इस तरह पैक करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लास है मैं सोचता हूँ कि वो उसका टूटने का चांस बहुत ही कम रहे। और ये ऑर्डर मुझे लाहौर से आया था या कराची आई थिंक, यानी कि बहुत दूर से था। बट खैर मैं उनसे एड्रेस पूछ लूँगा। मेरा मकसद ये है कि मैं पेशावर में हूँ और ये इतना दूर से मुझे ऑर्डर दिया है इसने। तो ये क्यों, ये सिर्फ ग्लोबल विलेज यानी कि सोशल मीडिया की वजह से ही पॉसिबल हुआ, यानी कि एआई की वजह से पॉसिबल हुआ। ये भी एआई का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तो हम एआई को अपने अच्छे कामों में यूज़ कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी फ़ायदा है एआई का, कि हम पूरी दुनिया एक ऐसा ग्लोबल विलेज की तरह बना सकते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ये तो एक हैंडमेड स्केच है, ये हम अब पूरी दुनिया में मतलब कि इसको डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह सिर्फ ये नहीं, आप भी शुरू कर सकते हो। अगर आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, लैंडस्केप वगैरह बनाना जो भी हो, आप ये भी काम कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हो घर में हाथों का बना हुआ या कोई ले करके, तो ये आज की दौर का हमारे लिए आसानी है। पिछले ज़माने में आर्टिस्ट के लिए ये नहीं था, बस जो आसपास के लोग हैं सिर्फ वो उनको जानता था। और पिछले ज़माने में आर्टिस्ट को ख़ुद का अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ता था कि ये आर्टिस्ट का स्टाइल है, फिर इस वजह से लोग उसको जानते थे। बट आजकल बस हमें सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल एंड फंडामेंटल पे हमें फोकस करना है। एंड इसके बाद आप खुद एक आर्ट स्टाइल हो, यानी कि आपका जिस तरह आप रिप्रेजेंटेशन करते हो अपनी आर्ट का, सो यू आर द आर्ट स्टाइल। आप खुद अपने आर्ट स्टाइल हो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।